नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं द वर्ल्ड अराउंड अस, जिसको आप ईवीएस या फिर एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये टोटल जो हमारा सेशन होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और ये स्पेशली जो है वो आपका केबीएस पीआरटी टायर 2 और सीटेट के लिए बेस्ट है। क्योंकि यदि आप केबीएस पीआरटी टायर 2 का सिलेबस देखेंगे तो आपका वही सिलेबस दिया गया है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आपके लिए ये बहुत मेन हो जाता है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। और इसमें आप देखेंगे तो ये है आपका पार्ट 2। तो आपको पार्ट 1 भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप पार्ट 1 आपने नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे श्रब्स के बारे में। आपकी एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स दिए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं थिंग्स को, एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ने वाले हैं। श्रब्स के बारे में दिया गया है कि श्रब्स आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स दैट हैव मैनी स्टेम्स। जो श्रब्स होते हैं वो मीडियम साइज के प्लांट होते हैं जिनके बहुत सारे स्टेम हो सकते हैं। दियर ब्रांचेस स्प्रेड क्लोज टू द ग्राउंड। इनकी जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड के क्लोज होती हैं, पास में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुलसी, पीजन पी जिसको हम अरहर बोलते हैं, लेंटिल जिसको मसूर बोलते हैं, ग्रीन ग्राम जिसको मूंग बोलते हैं, एंड ब्लैक ग्राम जिसको हम उड़द बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है श्रब्स के बारे में कि श्रब्स क्या हैं। तो श्रब्स आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स दैट हैव मैनी स्टेम्स, देयर ब्रांचेस स्प्रेड क्लोज टू द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल तुलसी, पीजन पी, लेंटिल, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हब्स के बारे में। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में हब्स के बारे में दिया गया था। तो हब्स क्या है? हब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट। देखिए, ये सारी चीजें आई होप कि आप जानते होंगे, लेकिन आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो आपको एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना है। और कोशिश कीजिएगा कि आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में वही लिखिए जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। पॉइंट टू पॉइंट यदि आप वही लिखेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो हब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, देयर स्टेम्स आर वेरी सॉफ्ट एंड नेवर बिकम हार्ड लाइक वुड। आपने देखा है कि जो हमारे हब्स होते हैं वो कभी भी स्ट्रांग नहीं होते, उनका जो स्टेम है वो स्ट्रांग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मिंट एंड तुलसी। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। ग्रास क्या होती है? आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रास इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हब। जो ग्रास है वो भी हब्स का ही एक टाइप है। इट्स लीव्स आर थिन एंड फ्लैट एंड इट्स स्टेम्स आर हॉलो। इनका जो स्टेम है वो हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मिलेट यानी कि बाजरा, सॉरगम जिसको ज्वार बोलते हैं, रागी, शुगर कैन, बेम्बू, इन सभी के बारे में आपको जानना है कि ये सभी क्या हैं। तो आपकी ग्रास हैं। लेकिन ये जो बेम्बू है ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट नहीं बोलेंगे, टॉलेस्ट। ठीक है, टॉलेस्ट बोल सकते हैं या फिर बिगेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, टॉलेस्ट या बिगेस्ट जो आपकी ग्रास है वो कौन सी है? तो बेम्बू है। ये आपको याद रखिएगा, ये भी पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिया गया था। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है क्रीपर्स के बारे में कि क्रीपर्स क्या होते हैं और क्लाइंबर्स क्या होते हैं। आप सभी लोग जानते भी होंगे, बट हमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी उसके बारे में क्या कहता है। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स का जो स्टेम होता है बहुत ही कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, जैस्मिन एंड बॉटल गोर्ड। ये जो है वो क्या करते हैं? वो ग्राउंड के अलोंग ही बढ़ते हैं। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? तो क्लाइंबर्स जो हैं वो इनके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि क्लाइंब करते हैं, क्लाइंब मींस ऊपर चढ़ते हैं। सो क्लाइंबर्स ग्रो एंड मूव अपवर्ड वाई टेकिंग सपोर्ट। इट मीन्स अगर हम इनको सपोर्ट देते हैं, इनको सपोर्ट मिलता है तो ये उसके साथ ऊपर चढ़ सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं फ्रॉम अदर प्लांट्स। Some climbers also take their food from the plant they use for the support.
कुछ ऐसे भी क्लाइंबर्स हैं जो जिस प्लांट का सपोर्ट लेते हैं उसी प्लांट से अपना फूड भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन एंड पंपकिन, दीज आर क्लाइंबर्स। नेक्स्ट लताएं, ये सभी हम देख चुके हैं, ठीक है। हिंदी में पढ़ना चाहें तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट थे जो हमारे भाई बहन थे, उनका एक कंसर्न था कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आइए, तो मैंने आपके उस कंसर्न को भी यहाँ लिया है। नेक्स्ट दिया था रेफ्लेसिया के बारे में। तो रेफ्लेसिया नाम का एक जो फ्लावर है वो बिगेस्ट फ्लावर है, ठीक है, वो सबसे बड़ा फ्लावर है और ये आपका कहाँ पाया जाता है, मिजोरम में पाया जाता है। रेफ्लेसिया इज अ फ्लावर फाउंड इन मिजोरम, इज द लार्जेस्ट फ्लावर एंड इट इज एज बिग एज एन अम्ब्रेला। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है रेफ्लेसिया, जो कि मिजोरम में पाया जाता है और यह एक अम्ब्रेला के जैसा, छाता के जैसा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मैंने ये पिक्चर लगाया है, ये रेफ्लेसिया का पिक्चर है और ये पिक्चर भी मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई थी पिक्चर्स की सहायता से, तो मैंने उसको यहाँ पुट आउट किया है। घास चरता हुआ हाथियों का झुंड, ये कॉमन है। पत्ते पर आराम करता हुआ पतंगा, आपसे पूछा जा सकता है कि पतंगा क्या होता है, तो पतंगा जो है वो पत्ते पर बैठता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इल्ली क्या होती है या फिर इल्ली क्या खाती है, तो आप कहेंगे इल्ली जो है वो पत्ती को खाती है। इल्ली क्या खाती है, पत्ती को खाती है। ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। तो यदि आप सीटेट या फिर केबीएस पीआरटी टायर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण क्लास है। जब आपका एग्जाम होगा तब आप रियलाइज करेंगे, आपको फील होगा कि हाँ, मनु सर ने ऐसा बोला था और सच में ऐसा हुआ। सूखी पत्तियों और मिट्टी में रेंगता हुआ केंचुआ, ये आपको पता है कि केंचुआ क्या खाता है, मिट्टी खाता है और सूखी पत्तियां भी खा लेता है। पेड़ पर गाना गाती हुई चिड़िया, दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया ये आपकी जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें भी दर्जन चिड़िया के बारे में दिया गया था कि दर्जन चिड़िया क्या करती है, जो पत्ते होते हैं उनको सिल कर उनको स्टिचिंग करने के बाद में अपना घोंसला तैयार करती है दर्जन चिड़िया। पत्ते के तने पर बैठा हुआ कटफोड़वा, ये कटफोड़वा है जिसको हम वुड पिकर बोलते हैं। ये जो है क्या करता है, जो हमारा स्टेम होता है, स्टेम के अंदर होल करता है और होल करके उसी के अंदर रहना स्टार्ट कर देता है। पत्तियों से घर बनाती हुई चींटियां, कुछ चींटियां जो हैं वो पत्तियों से भी घर बनाती हैं। और पत्ती पर, ये छोड़ दो, रंगीन कीड़ा है। पत्ते पर आराम करता हुआ मेढक, ये सब छोड़ दो, जो भी इंपॉर्टेंट है वही हम देखेंगे। नेक्स्ट है पेड़ के तनों के कोटरों में छिपती व आराम करती गिलहरियां। गिलहरियां जो हैं वो पेड़ के तने में जो कोटरे होते हैं, जहां पर पेड़ में ऐसा होल टाइप का हो, देखा होगा आपने, वो नेचुरली हो जाता है, जिनको कोटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोटर। तो उन कोटरों में कौन छिपता है, तो आप कहेंगे गिलहरियां छिपती हैं। पेड़ के कोटर को घोंसला बनाकर रहती हुई बसंत गौरी चिड़िया, ये बसंत गौरी चिड़िया है और यह पेड़ के कोटर में अपना घोंसला बनाती हैं और वहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स, ये भी आप देख लीजिएगा। इसमें इल्ली भोजन के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां चबाती है, ये अभी हम डिस्कस किए थे कि इल्ली क्या खाती है, तो आप कहेंगे इल्ली पत्तियों को खाती हैं अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट है उल्लू और कुछ अन्य पक्षी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पेड़ों के कोटर का उपयोग करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको अभी बताया था, किसके बारे में, तो गिलहरी के बारे में। लेकिन गिलहरी के अलावा जो उल्लू है वो भी पेड़ों के कोटर में रहता है। नेक्स्ट है सनबर्ड और तितलियां फूलों का रस चूसती हैं, ये चीज आप याद रखिए। आपको पता होगा तितलियों के बारे में, लेकिन जो सनबर्ड है, सनबर्ड जो है वो भी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में कि सनबर्ड भी फूलों का रस चूसती है और उसी को अपना भोजन बनाती है। दर्जन चिड़िया के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये क्या करती है, इन पत्तियों को सिल कर और एक घोंसला तैयार करती है, एक नेस्ट रेडी करती है और उसी में रहना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट और दिए हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। There are thousands of trees that have been planted unknowingly by squirrels. बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो जाने अनजाने में
स्क्वेरल्स के थ्रू ही उगाए जाते हैं। In fact, squirrels bury seeds, nuts and other food in the ground for later use. जो स्क्वेरल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो जमीन में अपना जो फूड है, जो भी फूड लेकर आती हैं, उसमें सीड्स हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं या फिर अदर फूड हो सकता है, उसको कहीं ना कहीं रख देती हैं जमीन में और वो बाद में उसको भूल जाती हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है, भूल जाती हैं कि उन्होंने उसको कहाँ रखा। दे फॉरगेट वेयर दे हैव हिडन देम, उन्होंने कहाँ उसको हाइड किया था वो भूल जाती हैं। इन दिस वे मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स मेंटेन बैलेंस इन नेचर थ्रू डिफरेंट मेथड्स। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हमारे नेचर में ये बैलेंस बना हुआ है, इसीलिए आज हम सरवाइव कर पा रहे हैं। हमें सरवाइव करने के लिए प्लांट्स भी चाहिए, एनिमल्स भी चाहिए, बर्ड्स भी चाहिए, इंसेक्ट भी चाहिए, सब कुछ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रे वागटेल। ग्रे वागटेल क्या है, तो ये आप याद रखेंगे कि दिस स्टोरी इज अबाउट अ वेरी स्मॉल टाउन कॉल्ड बलपराई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ये बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे। और मेरा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है आपसे, उसको एज अ ब्रदर समझिए, क्योंकि आप मेरा परिवार है, मैं आपके लिए अपने भाई बहन समझता हूं। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि बिना लिखे देख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप जो भी पॉइंट आपको नहीं आता तो आप उसको जरूर मेंशन कीजिए अपने नोट्स में। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, 100% आपको नोट बनाना ही बनाना है। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी सक्सेस आपके पास होगी, गारंटेड। सो ये जो स्टोरी है वो एक स्मॉल टाउन की है, वालपराई, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। थ्रू आउट द ईयर चिल्ड्रन एंड टीचर्स इन ऑल द स्कूल्स ऑफ वालपराई सर्च फॉर द बर्ड्स दैट विजिट द टाउन एंड कलेक्ट डाटा अबाउट देम। यहाँ पर क्या होता है कि तमिलनाडु का एक जगह है वालपराई, वहाँ पर एक छोटा सा सिटी है। ठीक है, जहां पर पूरी साल जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, पक्षियों की तलाश करते हैं। ठीक है, पक्षियों की तलाश करते हैं शिक्षक यानी कि वहां के टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर, क्योंकि वहां पर जो पक्षी है वो आते हैं। ठीक है, दूर दूर से आते हैं और उनका डाटा कलेक्ट करते हैं। जस्ट आफ्टर द रेनी सीजन ड्यूरिंग द विंटर मंथ दे प्रिपेयर अ स्पेशल वेलकम फॉर दीज बर्ड्स। और वो रेनी सीजन के बाद में जो हमारा विंटर सीजन आता है उसके लिए वर्ड्स जब आएंगी तो वो स्पेशल प्रोग्राम बनाते हैं कि कब वर्ड आएंगी और हम उनके खाने के लिए व्यवस्था करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। ये सब वो लोग करते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ग्रे बागटेल। क्या होता है, ग्रे बागटेल, ये ध्यान रखना है। ये जो पक्षी है उसका नाम है ग्रे बागटेल। इनके स्वागत के लिए, इनके वेलकम के लिए टीचर और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर वेलकम करते हैं। इन द लोकल लैंग्वेज दे आर कॉमनली नोन एज वलाट्टी कुरुबी। वलाट्टी कुरुबी, अगर आपसे पूछा जाए वलाट्टी कुरुबी क्या है तो आप कहेंगे जो हमारा ग्रे वागटेल है उसी को वलाट्टी कुरुबी कहा जाता है। ग्रे वागटेल को वलाट्टी कुरुबी कहा जाता है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू। During winter, grey wagtail migrate from mountains regions to the warmer parts of India and stay there for a few months. When the first grey wagtail arrives in Valparai, children and teachers celebrate its arrival by putting up big posters welcoming the birds and sharing seeds. और जब इस मंथ में यहाँ पर बर्ड्स आती हैं तो यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो क्या करते हैं, जगह जगह पर ग्रे बागटेल के पोस्टर्स लगाते हैं, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो बहुत खुश होते हैं कि हमारी जगह को इन वर्ड्स ने चूज किया है, क्योंकि हमारी जगह बहुत अच्छी है, हमारा इंडिया बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से ये मानते हैं कि वलपराई जो डिस्ट्रिक्ट है, वो जो स्मॉल टाउन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अदर वर्ड्स दूर दूर से आ रहे हैं।
नेक्स्ट है आपका, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये ग्रे बागटेल का पिक्चर है। ये भी मैंने एनसीईआरटी से डायरेक्टली लिया है, ग्रे बागटेल का पिक्चर ये वाला, ठीक है। ये वाला नहीं, ये वाला, वो तो गर्ल है, ये वाला पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि हमारा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखिए। हम कंटिन्यू इस सीरीज को करेंगे और पूरा सिलेबस मैं आपका कराने वाला हूं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।